देवी योग माया कौन है? जब भी हम भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं को पढ़ते हैं तो अक्सर योगमाया का नाम आता है। प्रश्न यह है कि ये योगमाया या महामाया कौन है? इस प्रस्तुति में भगवान की योगमाया के बारे में वर्णन किया गया है। भगवान की ऐश्वर्य शक्ति है योगमाया। योगमाया भगवान की अत्यंत प्रभावशाली वैष्णवी ऐश्वर्य शक्ति है, जिसके वश में संपूर्ण जगत रहता है। उसी योगमाया को अपने वश में करके भगवान लीला के लिए दिव्य गुणों के साथ मनुष्य जन्म धारण करते हैं और साधारण मनुष्य से ही प्रतीत होते हैं। इसी माया शक्ति का नाम योगमाया है। भगवान जब मनुष्य के रूप में अवतरित होते हैं तब जैसे बहुरूपिया किसी दूसरे स्वांग में लोगों के सामने आता है, उस समय अपना असली रूप छिपा लेता है, वैसे ही भगवान अपनी योगमाया को चारों ओर फैलाकर स्वयं उसमें छिपे रहते हैं। साधारण मनुष्यों की दृष्टि उस माया के पर्दे से पार नहीं जा सकती, इसलिए अधिकांश लोग उन्हें अपने जैसा ही साधारण मनुष्य मानते हैं। गीता 7:25 में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मैं सबके सामने प्रकाशित क्यों नहीं होता, लोग मुझे पहचानते क्यों नहीं, क्योंकि मैं योगमाया से अपने को ढका रखता हूँ। भगवान की लीला का आयोजन योगमाया ही करती है। भगवान की लीला के लिए पहले से ही मंच, पात्र आदि तैयार कर देना, संसारी जीवों के सामने भगवान की भगवत्ता को छुपा कर रखना आदि काम योगमाया ही करती है। यह योगमाया शक्ति वही है जिसे परमब्रह्म भगवान श्री कृष्ण ने व्रज में स्वयं अवतरित होने से पूर्व ही अपनी लीला के संपादन के लिए भूतल पर भेज दिया था। गोलोक में भगवान श्री कृष्ण ने योगमाया को आदेश दिया, गच्छ देवी व्रजम भद्रे गोपगोभिर्लंकृतम, अर्थात हे देवी, आप ग्वालों और गौओं से सुशोभित व्रज में जाओ और मेरा कार्य संपादन करो। श्रीमद् भागवत 10:2-7। तब योगमाया ने पूछा, भगवन, यह व्रज कहाँ है और वहाँ क्या करना है? भगवान ने कहा, देवी, व्रजभूमि मेरी अपनी निज भूमि है। मैं अजन्मा होते हुए भी व्रज में जन्म लेता हूँ। नित्य तृप्त होते हुए भी व्रजांगनाओं की छछिया भर छाछ पीने के लिए उनके इशारों पर नाचता हूँ। व्रजवासियों की रूखी सूखी अरे ओरे की बोली भाषा मुझे वेद की स्तुति से भी अधिक प्रिय है। मैं परमेश्वर सर्वेश्वर हूँ, परंतु वात्सल्य में मां यशोदा मुझे प्रेम की डोरी से लपेटकर बांध देती है। उसी व्रज के व्रजराज श्रीनंद बाबा के घर में उनकी धर्मपत्नी यशोदा के गर्भ से तुम्हें कन्या के रूप में प्रकट होना है और मैं अपने समस्त ज्ञान, बल आदि अंशों के साथ देवकी का पुत्र बनूंगा। भगवान की आज्ञा पाते ही भगवती योगमाया जब व्रजमंडल में पधारी, तब श्री कृष्ण ने उन्हें यह वरदान दिया कि सभी लोग तुम्हें देवी मानकर तुम्हारे नाम और स्थान पर मंदिर बनाएंगे। व्रज में दुर्गा, भद्रकाली, विजया, वैष्णवी, कुमुदा, चंडिका, कृष्णा, माधवी, कन्यका, माया, नारायणी, ईशानी, शारदा, अंबिका आदि नामों से तुम विख्यात होगी। तुम लोगों को मुँह मांगे वरदान देने में समर्थ होगी। तुम्हें अपनी समस्त अभिलाषाओं को पूर्ण करने वाली जानकर भक्त घनघोर शब्द करने वाले घंटों, लंबी लंबी लाल पीली केसरिया ध्वजाओं से एवं गंध, अक्षत, फल, फूल, धूप दीप, मिष्ठान्न, श्रीफल, नारियल,
भेंट आदि विभिन्न सामग्रियों से तुम्हारी पूजा करेंगे, क्योंकि आप ही सर्वकाम वर प्रदायिनी है। श्रीमद् भागवत 10:2-10-12। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने अपनी लीलाओं के सृजन और विस्तार के लिए योगमाया को रंगमंच तैयार कराने का आदेश दिया। भगवान श्री कृष्ण की बहन है योगमाया। कंस का कारागार। भाद्रपद कृष्ण अष्टमी की अर्धनिशा में जब श्री कृष्णचंद्र का प्राकट्य हुआ, तब वह चतुर्भुज रूप माता देवकी की प्रार्थना करने पर देखते ही देखते शिशु बन गया। बंदीगृह की बेड़ियां ताले स्वत खुल गए। वसुदेव जी अपने उस हृदयघन को गोकुल में जाकर नंदवन में रख आए और यशोदा जी को जन्मी योगमाया को ले आए। जब कंस उस कन्या का वध करने के लिए शिला पर पटक रहा था, तब वे योगमाया कंस के हाथ से छूटकर गगन में अष्टभुजा हो गई। उनके हाथ में धनुष, त्रिशूल, बाण, ढाल, तलवार, शंख, चक्र और गदा, ये 8 आयुध थे। उस समय योगमाया ने कंस से कहा, तेरे पूर्वजन्म का शत्रु तुझे मारने के लिए किसी स्थान पर पैदा हो चुका है। इस प्रकार कहकर वे वहां से अंतर्ध्यान हो गई। वे ही परमात्मा श्री कृष्ण की पराशक्ति योगमाया पवित्र भारत भूमि के चारों ओर अनेक नाम व रूपों से निवास कर रही हैं। जैसे उत्तर में जम्मू कश्मीर में वैष्णवी, वैष्णो देवी, पूर्व में असम में कामाख्या देवी, दक्षिण में तमिलनाडु में कन्यका, कन्याकुमारी, पश्चिम में गुजरात में अंबिका, अंबा माता। ये प्रसिद्ध सिद्ध पीठ आज भी भारतवर्ष की चारों दिशाओं में विद्यमान है। श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद में श्रीरास पंचाध्याय के आरंभ में ही भगवान श्री कृष्ण ने योगमाया शक्ति की उपासना की है। भगवान पीता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका वीक्ष रंतु मनश्च के योगमाया मुपाश्रित। वैसे तो भगवान सर्वसमर्थ है, परंतु जब श्री कृष्ण ने शरद पूर्णिमा की धवल रात्रि में व्रजगोपियों के संग रास लीला की, तब वे रासेश्वरी श्री राधारानी रूप योगमाया के पास गए, क्योंकि बिना योगमाया के रास नहीं हो सकता था। रस के समूह को रास कहते हैं। रस स्वयं भगवान श्री कृष्ण है, किंतु रस को अनेक बनाकर ही रास हो सकता है। योगमाया ने इस रात्रि को 6 माह के बराबर कर दिया था, इसीलिए यह रासलीला लौकिक सृष्टि के स्तर से ऊपर थी। जीव और ईश्वर का मिलन ही रासलीला है। विद्वानों ने योगमाया के अनेक अर्थ किए हैं। जैसे भगवान से बिछड़े हुए संसारी जीवों का भगवान के साथ योग कराने मिलाने के लिए भगवान के हृदय में जो कृपा है, वह योगमाया है। योगमाया है मुरली नाद। योगमाया श्री राधारानी है। ब्रज में योगमाया मां कात्यायनी के नाम से जानी जाती है। व्रज में श्रीधाम वृंदावन में श्री राधा बाग स्थित केशवाश्रम में विराजमान मां कात्यायनी श्री कृष्ण की कृपा शक्ति का ही नाम है। मनुष्य को यदि सौभाग्य, शोभा, संपत्ति की कामना हो तो उसे महामाया मां कात्यायनी का दर्शन, सेवा, पूजन, प्रणाम और भजन करना चाहिए। योगमाया मां कात्यायनी ने सभी के मनोरथ पूर्ण किए हैं। व्रज गोपियों ने मां कात्यायनी से अपना अभीष्ट वर मांगा। कात्यायनी महामाये महायोगिन्यधीश्वरी नंदगोप सुतन देवी पतिं में कुरुते नम। श्रीमद् भागवत 10:22-4। अर्थात हे कात्यायनी, हे महामाये, हे महायोगिनी, हे अधीश्वरी,
हे देवी, नंदगोप कुमार श्री कृष्णचंद्र को हमारा पति बना दीजिए। हम श्रद्धापूर्वक आपको प्रणाम करती हैं। महाप्रभु श्री वल्लभाचार्य जी ने अपनी सुबोधिनी टीका में लिखा है, माँ कात्यायनी, आप बड़े भाग वाली हैं, तभी तो भगवान ने आपको व्रज में यशोदा जी के गर्भ में प्रकट होने की आज्ञा दी है। आपको भगवान ने अपनी बहन बना लिया और वह भी बड़ी बहन, इसलिए आप महाभागा है। आप ही सुयोग बनाने वाली है। देवकी के सप्तम गर्भ का आकर्षण करके रोहिणी जी के गर्भ से संकर्षण रूप से प्रकट करने वाली योगिनी आप ही है। आप भगवान की अंतरंगा शक्ति है। भगवान पर अधिकार करके आप ही रखती है, क्योंकि आप अधीश्वरी है। अत नंदगोप कुमार श्री कृष्ण को हमारा पति बना दीजिए। कृष्ण रूप फल प्रदान करने वाली देवी, हम आपको प्रणाम करती हैं। दुख संतप्त मनुष्य का श्री कृष्ण से अटूट संबंध कराने में जिनकी कृपा शक्ति परम आवश्यक है, उन्हीं माँ कात्यायनी का आश्रय लेकर मनुष्य परमात्मा श्री कृष्ण की अविचल भक्ति प्राप्त कर सकता है और जन्म जन्मांतरों के कर्म बंधनों को काटकर भगवान श्री कृष्ण को प्राप्त कर सकता है। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद।